नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE 301 SCR प्रोटेक्शन टेक्निक्स, ये टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। किसी भी दूसरे सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर अथवा थायरिस्टर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं ओवर वोल्टेज को लेकर। ओवर वोल्टेज की वजह से डिवाइस की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, या तो वो ठीक से काम करना बंद कर देता है या वो परमानेंटली ख़राब हो जाता है। इसके दो कारण होते हैं। ओवर वोल्टेज इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल होता है जो कि थायरिस्टर ऑपरेशन की वजह से होता है, और एक्सटर्नल होता है सप्लाई लाइन या लोड सर्किट की वजह से। सप्रेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस। ओवर वोल्टेजेस से यदि आप SCR को अथवा थायरिस्टर को बचाना चाहते हैं तो आप ऐसा थायरिस्टर सर्किट में लगाएं जिसकी पीक वोल्टेज की वैल्यू नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज की पीक वैल्यू से 3 गुना तक ज़्यादा हो, कम से कम। और RC सर्किट या नॉन लीनियर रेजिस्टर्स जो है वो आप लगा सकते हैं साथ में किसी भी SCR के। यदि आप RC सर्किट लगाते हैं साथ में तो वो स्नबर सर्किट कहलाता है, और स्नबर सर्किट जो है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, स्नबर सर्किट। और यदि आप लगाते हैं नॉन लीनियर रेजिस्टर्स साथ में, तो नॉन लीनियर रेजिस्टर्स वोल्टेज क्लैंपिंग का काम करते हैं SCR के। स्नबर सर्किट भी ओवर वोल्ट से प्रोटेक्ट करता है SCR को, लेकिन पार्शियली, फुल्ली नहीं। और जो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं वो नॉन लीनियर रेजिस्टर्स होते हैं जो कि SCR के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस डिवाइस का हाई रेजिस्टेंस होता है और वो बहुत ही छोटा लीकेज करंट लेता है, और जब वोल्टेज जो है वो सर्ज करता है, इंक्रीज़ होता है या ओवर वोल्टेज की तरफ बढ़ता है, तो एक शॉर्ट पाथ बन जाता है, शॉर्ट सर्किट बन जाता है अक्रॉस SCR। तो इस प्रकार तो ये शॉर्ट पाथ बनने की वजह से जो इंक्रीज़ करंट प्रोड्यूस होता है, और उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी इंक्रीज होता है अक्रॉस द सोर्स ना, इन द सोर्स एंड लाइन इम्पिडेंसेस। इससे SCR की क्लैंपिंग होती है। ओवर वोल्टेजेस प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइसेस काम में लिए जाते हैं, जैसे सेलेनियम थायरेक्टर डायोड, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर या एवलांच डायोड सप्रेसर्स, ये सब हैं कुछ कॉमनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्ट करना हो आपको तो सर्किट ब्रेकर्स या फास्ट एक्टिंग फ्यूजेस को काम में लेकर आप ये अचीव कर सकते हैं। फॉल्ट करंट इज इंटरप्टेड बिफोर थायरिस्टर इज डैमेज्ड। मतलब ओवर करंट यदि हो रहा है तो आप उसको पहले ही रोक दें, जिससे थायरिस्टर के डैमेज होने से पहले। केवल सर्किट की जो फॉल्टी ब्रांचेस हैं उन्हीं को आइसोलेट किया जाए। ये दो तरीके हैं, और इसके लिए लेकिन फास्ट एक्टिंग फ्यूज की आवश्यकता होती है। नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज पर यदि आपने कोई फ्यूज़ नहीं लगाया है, और एक सर्किट का हम डायग्राम कर्व यहाँ देख रहे हैं, करंट और टाइम का कर्व है,
इन एब्सेंस ऑफ एनी फ्यूज़, कोई फ्यूज़ नहीं लगाया है तो करंट राइज के डी पॉइंट तक जाएगा, ए तक जाएगा, उसके बाद डॉटेड लाइन को फॉलो करेगा और डी पॉइंट तक जाएगा। यही होता है आपका ओवर करंट। इसको पीक फॉल्ट करंट कहते हैं विदाउट एनी फ्यूज़। अब यदि आपने लगाया है फ्यूज़ लगा दिया है तो करंट जो है ए पॉइंट तक जाएगा, कंटिन्यू राइज, it will continue to rise depending upon circuit parameters sorry and the fuse design। फिर वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं पीक लेट थ्रू करंट। पीक लेट थ्रू करंट जो है वो कम होता है पीक फॉल्ट करंट से। अब यहाँ कर्व में आप देखें, टोटल क्लियरिंग टाइम TC इज द सम ऑफ मेल्टिंग टाइम एंड आर्किंग टाइम। कर्व में आपको मेल्टिंग टाइम नज़र आ रहा है और आर्किंग टाइम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका फ्यूज़ लगाने के बाद कर्व और फ्यूज़ लगाने से पहले का कर्व। गेट प्रोटेक्शन, जो SCR जो गेट टर्मिनल होता है उसे प्रोटेक्शन के लिए सर्किट बनाया गया है। इसमें गेट सर्किट के अक्रॉस आप जेनर डायोड कनेक्ट कर दें और या फिर शील्डेड केबल या ट्विस्टेड गेट लीड्स काम में लें फॉर प्रिवेंटिंग नेबरिंग SCR। ठीक है, अब इसमें ओवर वोल्टेज या ओवर करंट से प्रोटेक्शन आपको चाहिए, तो ओवर वोल्टेज की वजह से फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाती है SCR में एंड ओवर करंट की वजह से जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए दोनों ही से प्रोटेक्शन चाहिए। तो सिंपल है, आप जेनर डायोड जो है वो गेट सर्किट क्रॉस कनेक्ट कर दें। एक रजिस्टर R2 कनेक्टेड इन सीरीज विद द गेट सर्किट। R2 जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये जो R2 है इस वजह से इसका क्या काम होगा, ये ओवर करंट से प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो ये था आपका गेट प्रोटेक्शन सर्किट। अब इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे HS है हीट सिंक, ZD है डायोड, CD है सर्किट ब्रेकर, FACLF ये है फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। ठीक है, ये कुछ एब्रिविएशंस जो यहाँ इस सर्किट में काम में ली गई हैं उन्हें मैंने आपको फुल फॉर्म में बताया है। थैंक यू।